एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज बहुत दिनों बाद आप लोगों से मिल रही हूँ मैं। करीब 4 दिन शायद हो चुके हैं। और ये जो वीडियो है ये शायद फ्राइडे का है। एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, बट हाँ शायद फ्राइडे का ही है। तो सुबह जो है बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया था। बड़ी मुश्किल में मैं उठी थी, मेरे सर में दर्द तो था, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा उठी। मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा सा जो है काम करूँगी, तो मेरा जो भी मतलब मेरी तबीयत ख़राब है वो थोड़ी-सी ठीक हो जाएगी। तो बस सुबह उठ के मैंने सबसे पहले बच्चों को भेजा है स्कूल, उनको टिफ़िन बना के दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर वंशिका के पापा के लिए जो है नाश्ता बनाने लग गई हूँ। तो सब्ज़ी जो है एक रात पहले की ही थी, तो मैंने सब्ज़ी तो सुबह कुछ भी नहीं बनाई, क्योंकि मुझसे यही था कि बस मैं थोड़ा बहुत रोटी या पराठे यही बना सकूँ तो बहुत है मेरे लिए। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ गरमा-गरम पराठे। सब्ज़ी रखी हुई थी, पनीर की सब्ज़ी थी रात की। और एक तरफ जो है मैंने रख दिया है दूध बॉयल होने के लिए। तो ऐसा लग रहा था यहाँ पर मतलब इस टाइम पे मैं थोड़ा-सा ठीक फ़ील कर रही थी। तो यही होता है, जब आप थोड़ा-सा ठीक फ़ील करने लगते हो तो आप सोचते हो कि आप घर के थोड़े बहुत काम निपटा लो। तो मेरा भी यहाँ पर यही था कि चलो अभी मैं थोड़ा-सा ठीक फ़ील कर रही हूँ, तो जितने काम मुझसे हो पाएँगे मैं वो कर लेती हूँ। तो सबसे पहला जो काम होता है वो नाश्ते का ही होता है। तो देखिए यहाँ पर मैं पराठे बनाऊँगी, अपने लिए नाश्ता नहीं बनाऊँगी मैं, क्योंकि मुझे भूख भी नहीं लग रही थी। तो फिर जो है पराठे बनाने के बाद मैंने रख दी है चाय। तो क्योंकि मुझे दवाई लेनी थी, तो मैं चाय और बिस्किट का जो है नाश्ता करूँगी। तो जब बहुत ज़्यादा भूख नहीं होती है ना, तो चाय और बिस्किट में ही जो है पेट भर जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने अपने लिए ही चाय बनाई है। वंशिका के पापा नाश्ता करके जा चुके थे, उन्हें भी थोड़ा-सा काम था तो वो बाहर चले गए थे। और यहाँ पर मैंने किया है अपनी मम्मी को फ़ोन। तो मम्मी को फ़ोन, उससे पहले मम्मी के फ़ोन आ रहे थे, तो मैं मम्मी के फ़ोन उठा नहीं रही थी। फिर वही होता है, मैं सोचती हूँ कि जब मैं बैठ जाऊँ आराम से उसके बाद ही फ़ोन करूँगी। तो बस देखिए यहाँ पर भी मैं चाय नाश्ता कर रही हूँ, मतलब चाय बिस्किट का नाश्ता कर रही हूँ, और मम्मी को बता रही थी कि मेरे कैसे-कैसे दर्द हो रहा है। आपको इशारों से समझ आ जाएगा। तो मतलब पूरा एक साइड में, लेफ़्ट साइड में मेरा बहुत ज़्यादा पेन था, पूरी आँख में और पूरे फ़ेस पे भी। और वो पूरा पेन जो है ना पीछे गर्दन तक जा रहा था। थोड़ा नाश्ता करने के बाद मैंने ले ली थी मेडिसिन, और उसके बाद मैं लग गई थी घर के कामों में। तो मेडिसिन खा के ना नींद आती है, तो उसके नींद के आने से पहले मुझे ये लग रहा था कि बस मैं अपना थोड़ा बहुत जितना भी काम मुझसे हो रहा है वो मैं कर लूँ। और घर की क्लीनिंग का काम बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर घर साफ़ सुथरा नहीं रहता है ना, तो और भी ज़्यादा बीमार वाली फीलिंग होती है। इस टाइम पे ना बच्चे घर पे थे, ना बच्चों के पापा घर पे थे, तो ये टाइम मेरे लिए ये था कि चलो मैं जल्दी से अपना काम निपटा लूँगी, बहुत ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने बेड वगैरह ठीक कर लिया है। कपड़े थे धोने के लिए, तो वो मैं इकट्ठे ही कर रही थी कि अभी वॉश नहीं करूँगी। तो यहाँ पर मैं दूसरे रूम पे आ गई हूँ। बस यहाँ की बेडशीट भी मुझे ठीक करनी है थोड़ी बहुत। और जब घर खाली रहता है ना, तो काम जो है ईज़िली हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जब सब लोग घर पे रहते हैं ना, तो फिर काम करने में थोड़ी-सी मुश्किल हो जाती है। यहाँ पर जो है बच्चों का रूम भी मैंने ठीक-ठाक कर लिया है। और अभी गनीमत ये थी कि 1-2 दिन से काफ़ी अच्छी जो धूप है ना वो निकल रही थी। तो थोड़ा-सा ये भी था कि चलो धूप निकली हुई है तो थोड़ा-सा धूप सेक लो बालकनी में जाके। तो यहाँ पर देखिए मैंने रूम ठीक-ठाक कर दिया है। उसके बाद वही बारी आती है अपना डस्टिंग की। और इस टाइम तक मेरी तबीयत में हल्का-फुल्का सा जो है सुधार हो रहा था, क्योंकि मैंने मेडिसिन ली थी इससे पहले ही। लेकिन कोई डॉक्टर के पास नहीं गई थी मैं अभी भी मेडिसिन लेने। अभी भी जो मैं मेडिसिन ले रही थी ना, वो मैं मतलब खुद से ही ले रही थी। जैसे मुझे पेन हो रहा था तो मैं पेन किलर खा रही थी, फ़ीवर हो रहा था तो मैं फ़ीवर की कोई मेडिसिन ले रही थी। तो इस तरीके से यहाँ पर मेरा काम चल रहा था यहाँ तक। तो वही है कि मतलब होता है ना कि जब तक हमसे सहन होता है हम लोग सहन करते हैं। तो मेरा भी यही था कि अभी सहन हो रहा है, उन मेडिसिन से आराम मिल रहा है, तो मैं उसको ही लेके जो है अपना काम में लगी थी। लेकिन सहन भी एक लिमिट तक ही होती है चीज़ें। जब वो बर्दाश्त के बाहर चली जाती है ना, फिर जो है आपके हाथ में फिर मतलब डॉक्टर ही बचता है, फिर उसके आगे आपको कुछ दिखता नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने घर को क्लीन कर लिया था। उसके बाद मैं लगाने लगी हूँ पोछा। और पोछा वगैरह लगाने के बाद मैं ना फिर सो गई थी, क्योंकि फिर मुझे आने लगी थी नींद। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेडिसिन लेते हुए मुझे नींद आ रही थी, तो मैं सोने लगी। मुझे लगा कि चलो अभी मैंने मेडिसिन ले ली है, थोड़ा बहुत रिलीफ भी है, तो मैं सो जाऊँगी तो शाम तक मैं अच्छे से जो है उठ जाऊँगी। ये मैं आपको फ्राइडे की ही बात बता रही हूँ।
लेकिन हुआ ये कि मेडिसिन खाने के बाद मैं सो गई और जब मैं शाम को उठी तो मेरा बहुत ज़्यादा सर में दर्द था, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि अब वो जो दर्द था ना वो नेक्स्ट लेवल तक पहुंच चुका था और वो फिर जो नॉर्मल पेन किलर्स होते हैं ना उनसे ठीक नहीं हो रहा था। ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, मतलब कि मैं फिर फ्राइडे डॉक्टर के पास गई, मेडिसिन लेकर आई। उसके बाद नेक्स्ट डे ये इवनिंग का है, मुझे थोड़ा सा रिलीफ फील हुआ डॉक्टर्स की दवाई लेकर। आगे आपको बताऊंगी मैं मुझे क्या हुआ था। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा-सा मुझे ठीक लगा तो मैं फिर से उठ गई हूँ और लग गई हूँ अपने घर के कामों पे। और यहाँ पर मुझे अच्छा लग रहा था कि चलो अब मतलब ऐसा लग रहा था कि मैंने ठीक किया, मैं डॉक्टर के पास चली गई थी। तो शाम को उठी मैं, काफ़ी सारे कपड़े थे मेरे धुले हुए जो मुझे बाहर धूप में डालने थे, तो वो मैंने धूप में डाल दिए हैं। और कुछ कपड़े थे जो कि फ़ोल्ड करके रखने थे, तो बस उनको यहाँ पर मैं फ़ोल्ड करूँगी और कपड़ों को उनकी जगह पे अरेंज करूँगी। और एक दिन पहले तक का फिर सारा काम जो है वंशिका के पापा ने सँभाला। और ये सैटरडे का दिन है तो सैटरडे भी सुबह से जो है वही काम कर रहे थे, खाना वगैरह सब कुछ उन्होंने ही बनाया। शाम को मुझे थोड़ा-सा बेटर फ़ील हुआ तो मैं उठ गई, क्योंकि लेटे-लेटे और ज़्यादा जो है ना बीमार फ़ील करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर जो है ना मैंने सारे कपड़ों को जो है फ़ोल्ड कर दिया है, उनको उनकी जगह पे कर दिया है अरेंज। बाकी प्रेस के कपड़े थे तो इस तरीके से उन्हें बेडशीट में मैंने रख लिया है। तो थोड़े से और प्रेस के कपड़े जो कि धुले हुए हैं, जब वो भी सूख जाएँगे तो सारे कपड़े जो है मैं इकट्ठा दे दूँगी। उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि अब मुझे करनी है डिनर की तैयारी। और खाने में मैं बनाने वाली हूँ आलू मटर की सब्ज़ी। सिंपल सी आलू मटर की सब्ज़ी बनाऊँगी, साथ में बनेगी रोटियाँ और ये होगा हमारा आज का डिनर। तो यहाँ पर देखिए मटर जो है छिल चुके हैं, मैंने आलू भी छील के रख लिए हैं और उससे पहले मैं चॉपर में जो है ना टमाटर भी कट करके रख रही हूँ, ताकि फिर जो चॉपर का काम है मेरा वो जल्दी-जल्दी से हो जाए। तो यहाँ पर देखिए आलू मैंने कर लिए हैं कट, और ये वही आलू हैं जो कि हरिद्वार से आए थे और इनका टेस्ट बहुत बढ़िया लगता है। और देखिए चॉपर में मैंने टमाटर और हरी मिर्च डाल के इसको भी चॉप कर लिया है। और बिल्कुल सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी, मैं पानी नहीं डालूँगी आलू मटर की सब्ज़ी में। कभी-कभी मन करता है ना कि बिल्कुल सूखी सब्ज़ी खाने का। आज मेरा भी वही हो रहा था कि नहीं मुझे बिल्कुल सूखी-सूखी सब्ज़ी खानी है, क्योंकि दोपहर की दाल भी रखी हुई थी। तो देखिए मैंने जो है कुकर में डाला है मस्टर्ड ऑयल, उसमें थोड़ा-सा जख्या हींग ऐड की है और उसके बाद ऐड करेंगे टमाटर चॉप किए हुए और हरी मिर्च। और बस इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर सूखा जो मसाला होता है वो ऐड करेंगे, जो भी ड्राई मसाले हम लोग यूज़ करते हैं। थोड़ा-सा पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया था इस समय, क्योंकि फिर वो जो मसाला होता है ना वो जलने लग जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो है सारे सूखे मसाले मैंने मिक्स कर लिए हैं और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक ऑयल जो है वो सेपरेट नहीं हो जाता। और जैसे ही मसाला भुन जाएगा उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे आलू और मटर। ये देखिए, तो बस आलू मटर ऐड करने के बाद इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और इसको आप जो है ना मतलब 2 सीटी तक पकाएंगे, 2 सीटी से ज़्यादा नहीं आने देंगे। तो ये जो है ना अपने ही प्रेशर में पक जाएगा। बिल्कुल हल्का सा पानी ऐड करूँगी, बिल्कुल हल्का सा, मतलब चम्मचों के हिसाब से 3 चम्मच पानी मैंने इसमें ऐड किया है। और बस यहाँ पर सब्ज़ी जब तक बन रही है तब तक आटा लगा लेते हैं। हम लेडीज़ का ऐसे ही होता है ना कि ज़रा सा मेडिसिन खाई नहीं और थोड़ा-सा अच्छा फ़ील किया तो तुरंत अपने कामों में लग जाते हैं। क्योंकि कामों की इतनी ज़्यादा टेंशन होती है ना घर की। और जब तक खुद से वो चीज़ ना करो ना तब तक जो है अच्छा लगता ही नहीं है। चाहे आपकी हेल्प कराने वाले कितने ही हों, लेकिन जब आपको खुद से आदत हो जाती है ना किसी काम की तो फिर आप नहीं रह सकते खुद काम किए बिना। तो देखिए सब्ज़ी बन रही थी, आटा मैंने रख दिया था सेट होने के लिए। इस बीच मैंने सोचा थोड़े से बर्तन हैं इनको वॉश कर लेती हूँ, तो मेरे लिए थोड़े से बर्तन भी जो है कम हो जाएँगे। और काफ़ी दिनों बाद मैं बर्तनों में भी हाथ लगा रही हूँ, क्योंकि अब तक ये ड्यूटी जो है वंशिका के पापा की थी। तो अब फाइनली वही होता है जब लेडीज़ किचन में आ जाती है ना तो फिर जो है अपने हिसाब से काम होता है। तो देखिए यहाँ पर मैं बर्तन धो लूँगी और बर्तन धोने के बाद मैं रोटियाँ बनाऊँगी। तो क्या होता है ना इस बीच मैंने जो भी बर्तन थे वो सारे ही धो दिए थे। तो फिर बस खाना खाने के बर्तन थोड़े से रह जाते हैं तो वो फिर जल्दी से वॉश हो जाते हैं। तो देखिए इधर जो है बर्तन धुल चुके हैं, अब यहाँ पर रोटी बना लेते हैं गरमा-गरम। बाकी बच्चों को तो मैंने पहले ही खिला दिया था, क्योंकि बच्चों का वही है, उनकी आदत है टाइम से खा लेते हैं तो टाइम से सो जाते हैं, क्योंकि वही स्कूल वाला रूटीन चलता है ना जब तक। तो उनका ये है कि 9 साढ़े 9 बजे तक उनको नींद आनी शुरू हो जाती है। हालांकि सैटरडे को थोड़ा सा वो ये कर देते हैं कि नहीं हम थोड़ा सा आज लेट तक जगेंगे, क्योंकि आज हमें मूवी देखनी है। तो सैटरडे मैं फिर कुछ बोलती भी नहीं हूँ। तो खाना मैंने पहले ही बच्चों को खिला दिया था, यहाँ पर बस अपने लिए और इनके लिए बना रही हूँ।
रोटियां बनाने के बाद सैलेड कट कर लेते हैं। तो मैं ना बहुत दिन पहले ये मूली लेकर आई थी, पिंक वाली मूली होती है ना, रेड वाली वो। और वैसे तो रात को नहीं खानी चाहिए थी मुझे, बट मैंने मूली कट करते करते एक पीस खा ही लिया। मुझे बहुत पसंद है सैलेड में मूली। और यहाँ पर लगा ली है मैंने अपने लिए और पतिदेव के लिए प्लेट्स। तो बस दोनों साथ में बैठ के करेंगे डिनर। और फिर उसके बाद जो है मैं अपने आगे के जो काम है वो निपटाऊंगी। और बहुत दिनों बाद हम इस तरीके से बैठ के जो है डिनर कर रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है, या तो अंदर ही खाते हैं या फिर मैं रात को खाती ही नहीं हूँ। बट अभी मेरा ये है कि मुझे खाना इसलिए खाना पड़ रहा है क्योंकि मुझे लेनी थी मेडिसिन खाना वाना खाने के बाद। तो फिर मेडिसिन जब तक चलती है ना आपकी, तो फिर आपको खाना खाना बहुत ज़रूरी होता है। हेलो एवरीवन। तो जी रात के 9:30 बज चुके हैं और आज जो है मैं पूरे 4 दिन बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। मतलब 3-4 दिन हो चुके हैं व्लॉग नहीं आया है। तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जैसे कि मैंने पोस्ट में भी डाला था। आप लोगों के बहुत सारे विशेज़ आए कि दिया आप जल्दी से ठीक हो जाओ। तो फाइनली अब मैं जो है ठीक हो चुकी हूँ, 70% ठीक हो चुकी हूँ। 30% और रहता है, वो भी जो है मेडिसिन चल रही है अभी, तो वो भी हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊँ कि हुआ क्या था। आपको पता ही है कि 21 तारीख से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिस दिन मेरा बर्थडे था उस दिन। और कुछ जो कोल्ड था ना वो मुझे पहले से ही हो ही रहा था। तो काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए कोल्ड को। और वो जब बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है ना आपको और आप उस पर ध्यान नहीं देते हो, तो फिर साइनस की दिक्कत हो जाती है उससे। तो मुझे वही हुआ। तो बहुत दिन से मैं इग्नोर कर रही थी, घर की कुछ मेडिसिन ले रही थी। जिस दिन मुझे फ़ीवर हुआ मेरे बर्थडे वाले दिन, उस दिन जो है मैंने फ़ीवर वाली मेडिसिन ली और एक कोल्ड की भी ली थी। तो उस टाइम के लिए तो जो है मुझे रिलीफ मिल गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ना कि रोज़ जब भी मैं सुबह सो के उठ रही थी ना, पूरे सर में मेरा ऐसा लगता था कि किसी ने ना बड़े बड़े से पत्थर रख दिए हैं सर पे। इतना ज़्यादा मुझे दर्द हो रहा था। और पहले मुझे लगा मुझे ना सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई, शायद इस वजह से मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन फिर क्या हुआ ना, वो जैसे सुबह उठ रही हूँ मैं, पूरे सर में दर्द है, लेकिन दिन होते होते तक वो आधे सर में दर्द हो जाता था, तो लेफ़्ट साइड में। और उसके बाद कल यानी कि कल था फ्राइडे था ना कल? हाँ सैटरडे। हाँ आज सैटरडे। तो कल फ्राइडे को ना सुबह से ही मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। थर्सडे से और फ्राइडे से मुझे मतलब एक साइड मेरी आईज़ में पेन था, पूरे मेरे सर में मतलब हाफ पोर्शन मेरा बहुत दर्द हो रहा था। स्वेलिंग आ गई थी पूरे आधे पोर्शन में। तो मुझसे जो है कंट्रोल नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं, अब तो जो है मुझे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब ये घर की दवाइयों से ठीक होने वाला नहीं है। और हालत इतनी ज़्यादा बुरी थी ना कि मुझसे कुछ खाया भी नहीं जा रहा था, क्योंकि एक पोर्शन में मेरे गले में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था। फिर जो है मैं गई डॉक्टर के पास और मैंने डॉक्टर को बताया, तो उन्होंने बताया कि आपको साइनस हो गया है और आपका इन्फेक्शन जो है ना पूरा हो गया है यहाँ पर, क्योंकि आपको कोल्ड बहुत दिनों से था और आपने लापरवाही की इस वजह से। तो फिर उन्होंने जो है 5 दिन की मेडिसिन मुझे लिख के दी है। तो जैसे ही मैं घर आई उसके बाद मैंने वो दवाई खाई और जो मुझे रिलीफ़ मिला है ना, उसके बाद मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे इतना ज़्यादा रिलीफ़ मिला है। और उसके बाद जब मैं सो गई, फिर मुझे नींद आ गई। और जब मैं सो के उठी ना, तो ऐसा लगा न जाने मतलब कितने सालों की नींद मैंने अपनी पूरी की है। तो इस तरीके के हालात थे पिछले कुछ टाइम से, न जाने मतलब मैं सो ही नहीं पा रही थी कुछ टाइम से। 1.5-2 हफ्ता हो गया मैं रात को सो नहीं पाती थी। और ये ना सोना ही ना मेरे काम में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस ला रहा था। मतलब मैं कुछ काम भी नहीं कर पा रही थी इसी वजह से। फिर चाहे वो व्लॉगिंग का हो, क्योंकि जब आप सोते नहीं हो, नींद पूरी नहीं होती, तो फिर आप नेक्स्ट डे फिर फ्रेश फील नहीं करते हो। तो ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस मेरी लाइफ में चल रहा था। उस वजह से मुझे चिड़चिड़ापन भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि नींद नहीं पूरी हो रही थी। और वो सारा रीज़न था मेरा कोल्ड, और जिसको मैं लापरवाही से ले रही थी। लेकिन फाइनली अब सब कुछ ठीक हो गया है। और इतना सोई हूँ ना मैं कल से कि बस सोती जा रही हूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा है। मतलब मैं दवाई खा रही हूँ और 15-20 मिनट में मुझे नींद आ जा रही है उन दवाइयों से। और जब मैं उठ रही हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। तो बस अभी भी जो है आज मुझसे जितना भी काम हुआ मैं करके आ गई हूँ। अब सोने के लिए आई हूँ इस वाले रूम में वंशिका के साथ, क्योंकि दूसरे रूम में वेदांश और उसके पापा आज मूवी देखना है, सैटरडे है। तो मैंने कहा चलो तुम लोग मूवी देख लो, हम लोग जो है दोनों यहाँ पर सो जाएंगे। तो फिलहाल मैंने मेडिसिन भी ले ली है और अब कोशिश करूँगी कि डेली व्लॉग्स लेकर आऊँ। बस आप प्रे करना भगवान
भगवान से कि मेरी दोबारा तबीयत ख़राब ना हो ऐसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है जब ऐसी तबीयत ख़राब होती है ना। सारा काम अंशिका के पापा ने संभाला है 2 दिन, तो आज मुझे ठीक लगा तो फिर जो है मैंने थोड़ा बहुत काम किया है। तो चलिए, बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, इस वाली वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट, बाय बाय।